नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे ईएलएसएस इस विषय पर। एक छोटे निवेशक के लिए अपना कर बचाने के साथ साथ इक्विटी का लाभ भी इस फंड में कैसे मिलता है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इसके पहले हम आगे बढ़े, आपके बहुत सारे कमेंट्स हमको मिल रहे हैं, आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछों का ये कहना है कि कुछ अलग विषयों के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप आपका नाम और ईमेल एड्रेस शेयर नहीं करना चाहते। तो आपसे करबद्ध विनती है, क्योंकि ये सत्र आपके समक्ष बीएससी आईपीएफ और सेबी के सपोर्ट से लेकर आ रहे हैं, तो सेबी और बीएससी आईपीएफ को ये डेटा मेंटेन करना कि किन किन निवेशकों तक ये सत्र पहुंचे और क्या उनको ये पसंद आए, इसके लिए डेटा मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तभी आपसे करबद्ध विनती है कि इस सत्र के बाद आप आपका नाम और ईमेल एड्रेस यदि लिखेंगे तो एक अच्छा डेटा मेंटेन होगा और ये सत्र ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में इस डेटा की वजह से मदद होगी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं ईएलएसएस इस विषय पर। ये ईएलएसएस एक छोटे निवेशक के लिए क्यों फायदेमंद होता है। यदि आप एक करदाता है और आप आपका कर बचाना चाहते हैं तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 80C के तहत जब आप 1.5 लाख साल में निवेश करते हैं तो जो 1.5 लाख है वो आपके कर मुक्त हो जाते हैं। फिर कर मुक्त करने के लिए अपना पैसा या कर बचाने के लिए अपने पास क्या क्या विकल्प है कि हम पीपीएफ में पैसा डाल सकते हैं, एफडी में डाल सकते हैं, यूलिप में डाल सकते हैं, एनएससी में डाल सकते हैं। इन सब में 5 साल के ऊपर का लॉक इन पीरियड है, लेकिन ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड है। सो यहाँ से ये थोड़ा सा सुपीरियर है। इन सबके रिटर्न यदि देखेंगे तो 6%, 8% और 8% के इर्द गिर्द यूलिप के रिटर्न थोड़े से वैरी होंगे। लेकिन क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है और यहाँ पर हम दीर्घावधि के लिए आ रहे हैं जिसमें 3 साल यहाँ पर बंधे रहना तो अनिवार्य है, तो दीर्घावधि में म्यूचुअल फंड के रिटर्न हमने पिछले सत्र में देखे तो 12%, 13%, 14% का सरासरी रिटर्न या परतावा ये म्यूचुअल फंड्स ने दिया है। तो यहाँ से हम 12% का रिटर्न अनुमानित कर सकते हैं। तो रिटर्न में भी ये बाकी सारे विकल्पों से ये थोड़ा सा सरस है। सो लॉक इन पीरियड कम है, रिटर्न्स थोड़े से ज्यादा यहाँ पर मिल सकता है। करके ईएलएसएस ये एक पर्याय, एक विकल्प छोटे निवेशकों के लिए अच्छा हो सकता है। इसमें ग्रोथ या डिविडेंड ये 2 पर्याय हम चुने। डिविडेंड यदि हम चयनित करते हैं तो आपके हाथ में जो डिविडेंड आएगा वो टैक्स फ्री आएगा, डीडीटी काटकर हमारे हाथ में टैक्स फ्री आएगा। तो और इसको 3 साल का लॉक इन पीरियड होने की वजह से यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो है ही नहीं। लेकिन यदि 3 साल के बाद जब हम पैसा निकालते हैं और आपके गेन्स, आपका फायदा ये 1 लाख के ऊपर है तो विदाउट इंडेक्सेशन 10% का टैक्स आपको देना पड़ता है। 1 लाख से भीतर है तो कोई टैक्स देने की वहां पर जरूरत नहीं है। ये एक फ्लेक्सिबल पर्याय है, यूलिप के साथ अक्सर इसकी तुलना होती है। लेकिन 3 साल के बाद यदि हम आपका फंड हमें पसंद नहीं आ रहा और हमने जहां पर निवेश किया हम कोई दूसरे फंड में जाना चाहते हैं तो वो एक विकल्प रहता है। लेकिन यूलिप में 5 साल, 8 साल, 10 साल का लॉक इन या फिर प्रीमियम पेइंग टर्म होने की वजह से हम वहां पर ये विकल्प नहीं चुन सकते। सो ये कभी भी यूलिप से थोड़ा सा सरस माना जाता है। 3 साल का लॉक इन खत्म होने के बाद भी हम वहां पर बने रह सकते हैं दीर्घावधि के लिए। वहां पर जो कोई भी परतावा हमें मिल रहा है वो परतावा हमें मिलना कंटिन्यू रहेगा। सो ईएलएसएस एक ऐसा विकल्प है छोटे निवेशकों के लिए, निवेशकों के लिए कि जब हम वहां पर निवेश करते हैं तो कर तो हमारा बचता ही बचता है, साथ ही साथ इक्विटी का लाभ भी हमें मिलता है। यहाँ पर एक तो लमसम निवेश कर सकते हैं या फिर एसआईपी के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन जब हम एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं तो जिस दिन हम पैसा वहां डालेंगे उससे 3 साल का हमारा लॉक इन पीरियड, 3 साल के लिए वो पैसा वहां ब्लॉक हो जाता है। तो हर महीने डालेंगे तो हर महीने के बाद 3 साल, हर महीने के बाद 3 साल, हर महीने के बाद 3 साल। तो वो विकल्प हमारे नियोजन के लिए कितना फायदेमंद है वो हर एक ने अपना अपना तय करना चाहिए। अपने एजेंट से इस बारे में चर्चा जरूर करिए। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस जरूर लिखिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।